सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम के बारे में पढ़ा। सो इस लेक्चर में हम डिओ डायरेक्शनल और डायलेटरल बार डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। सो डिओ डायरेक्शनल और डायलेटरल बार डायग्राम होता क्या है? These diagrams are drawn to represent two different attributes, यानी कि दो प्रकार का हमारे पास डाटा है, कुछ भी उसको रिप्रेजेंट्स करने के लिए जिस डायग्राम का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डिओ डायरेक्शनल और डायलेटरल बार डायग्राम। द बार कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। सो ये बार हमारे पास दोनों की दो पॉजिटिव वैल्यू भी लेगा और नेगेटिव वैल्यू भी। पॉजिटिव वैल्यू आर शो अबव द बेस लाइन एंड नेगेटिव वैल्यूज बिलो इट, कि जो हमारे पास बेस लाइन होगी यानी कि एक्स एक्सिस होगी उससे क्या होगा, ये ऊपर की जो वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी? पॉजिटिव वैल्यू, और जो नीचे वैल्यू लेगा वो नेगेटिव वैल्यू। लेकिन डिओ डायरेक्शनल बार हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को बेस लाइन मान के कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी कौन सी हो गई? बेस लाइन। सपोज कीजिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। सपोज कीजिए कुछ वैल्यूज हमारे पास, सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यू 10 है, 20 है, 10, ये 10 है, फिर -20 है, -5 है, -8 है, +4 है। सो ये वाली वैल्यू। सो फर्स्ट वैल्यू सपोज कीजिए हमारे पास 10 है, यहाँ पे हम इसको 5 में ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, ये 20, 15, 10 और ये 5। सिमिलरली हमारे पास नीचे -5, -10 और ये यहाँ पे -15 और ये -20, ये सभी वैल्यूज हमारे पास माइनस की, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमारे पास बार है सपोज कीजिए वो कितने तक जाता है? 10 तक, ठीक है। तो बेस लाइन हमने कौन सी ली है? एक्स एक्सिस, ये वाली, ठीक है। सो नेक्स्ट है जो वो कितना है? -20, तो ये किस साइड आ जाएगा? ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट -5, ये बन गया हमारे पास -5। नेक्स्ट -8, ये 10 से थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि ये 10 है, ये इससे थोड़ा सा कम, ये 10। और नेक्स्ट है +4, यानी कि 5 से थोड़ा सा कम, यानी कि ये। सो इसमें बार यानी कि हमारे पास इस बेस लाइन से ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी। सो इस तरह के बार जो भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? सो इसे हम कहेंगे डिओ डायरेक्शनल डायग्राम, बार डायग्राम। लेकिन सेम यही वैल्यू अगर हम बेस लाइन किसको माने? वाई एक्सिस को। सो इसके लिए अगर हम इसी डायग्राम को अगर हम बेस वैल्यू वाई एक्सिस लेके चलें, सो ये क्या होगा? सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, ये -1। सो यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सो फर्स्ट वैल्यू का अगर बेस लाइन हम वाई को अज्यूम करें, सो पॉजिटिव वैल्यू किस साइड आएंगी? इस साइड आएंगी, यानी कि यहाँ से, यानी कि ये जाएगा कहाँ तक? और 20 तक, यानी कि इसको 5, 10, क्योंकि इस साइड हमारे पास है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू 10 तक मैक्सिमम और इस साइड है 15 तक। ये -5, -10, -15, -20, ठीक है। सो फर्स्ट वैल्यू है जो वो 10 है, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी हमारे पास? ये बार हमारे पास बन जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव। और नेगेटिव वैल्यू के लिए सेकंड वैल्यू, सपोज कीजिए ये हमारे पास कौन सी थी? फर्स्ट वैल्यू थी, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू -20, ये कहाँ तक चला जाएगा बार हमारे पास? -20 तक,
यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ -20। ये कौन सा है हमारे पास 2 है, ये फर्स्ट है। और थर्ड के लिए थर्ड है -5, सो -5 भी किस साइड आएगा, ये नेक्स्ट बार बन जाएगा हमारे पास -5 के लिए, ये आ गया 3। सो नेक्स्ट -8 यानी कि 10 ये है, सो इससे थोड़ा सा कम ये आ गया हमारे पास -8 यानी कि फोर्थ वैल्यू। और फिफ्थ वैल्यू +4 है, सो +4 के लिए ये आ जाएगी हमारे पास और फिफ्थ वैल्यू। यानी कि डीओ डायरेक्शनल हमारे पास हम एक्स एक्सिस को भी इसमें बेस लाइन मान सकते हैं और वाई एक्सिस को भी, यानी कि इसमें हमारे पास जो डायग्राम जो बार बनेंगे वो दोनों साइड बनेंगे, यानी कि ये इस साइड भी और उस साइड। सो इसको एक एग्जांपल की और हेल्प से समझते हैं हम। सपोज कीजिए ये हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है डीओ डायरेक्शनल डायग्राम से। रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डाटा बाय ए डीओ डायरेक्शनल डायग्राम। यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं और यहाँ पे बैलेंस इन ट्रेड कि ट्रेड में हमारे पास क्या कुछ बैलेंस रहा है, ठीक है। सो डिफरेंट ईयर एज गिवन इन द फ्लोइंग फिगर्स, ठीक है। सो उसी तरह से एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, यानी कि ये हमने बेस लाइन इसकी मान ली, यहाँ पे कितना है 0। तो 2014 में कितना है हमारे पास 19। इसी तरह से ये हमने यहाँ पे स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ले लिया 25, और इसी तरह से नीचे। तो 2014 में कहाँ तक चला जाएगा 19 तक। नेक्स्ट 15 में भी पॉजिटिव है, सो ये कितने तक चला जाएगा 100 तक। लेकिन 16 में क्या है नेगेटिव 17 तक जाएगा, सो 0 से लेकर के दूसरी साइड में ये आ जाएगा 17, और आगे वाले भी इसी तरह। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डीओ डायरेक्शनल बार डायग्राम, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइड में भी है और नेगेटिव साइड में। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइडिंग बार डायग्राम। स्लाइडिंग बार डायग्राम और डीओ डायरेक्शनल बार डायग्राम में थोड़ा सा ही फर्क है। सो दिस डायग्राम आर लाइक डीओ डायरेक्शनल डायग्राम, यानी कि डीओ डायरेक्शनल डायग्राम की तरह ही है। इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम द लेंथ ऑफ ए बार इज टेकन टू बी 100, कि इस टाइप के डायग्राम में हम जो हमारे पास बार की लेंथ होगी वो कितनी लेंगे, हम 100 लेंगे। ऑन वन साइड ऑफ द बेस लाइन द परसेंटेज ऑफ वन पार्ट इज शो एंड ऑन द अदर साइड द परसेंटेज ऑफ द अदर पार्ट इज शो, यानी कि दो पार्ट है हमारे पास, एक साइड में एक साइड बेस लाइन के एक साइड में हम उस चीज की परसेंटेज लेंगे जो हमारे पास डाटा दिया गया है, और दूसरी साइड में हम उससे लेंगे जो हमारे पास एक पार्ट बच जाता है, ताकि वो 100% कवर हो सके। सो ईयर्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है, जैसे कि ये पास परसेंटेज और फेल परसेंटेज भी 2015 में हमारे पास पास परसेंटेज कितनी है 16 और फेल परसेंटेज है 40, यानी कि टोटल परसेंटेज कितनी 100। सो इसी तरह से 80 20 19 10 70 30। सो इसको हम स्लाइड बार डायग्राम से शो करते हैं, जैसे कि दिया गया है हमारा स्लाइड बार डायग्राम शोइंग द फेल एंड पास परसेंटेज एज गिवन बिलो। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 20%, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ले लिया, इस साइड ले लिया हमने पास परसेंटेज और इस साइड ले ली फेल परसेंटेज। तो 2015 में हमारे पास डाटा क्या कहता है कि फेल परसेंटेज है 40 और पास है 16। सो पास के लिए हम इस साइड दिखाएंगे और फेल के लिए इस साइड। सिमिलरली 2016 में 80 और 20, तो ये 80 आ जाएगा, ये 20, और यहाँ पे शो कर देंगे कि फेल को हमारे पास क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, लाइनिंग वाला बार, और पास को एम्प्टी बार यानी कि वाइट, ठीक है। सो इस प्रकार से जो भी हमारे पास बार होंगे ये इसको क्या कहेंगे हम स्लाइड बार डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट also known as pie diagram or sector diagram or angular diagram are the simplest of all the pictorial forms of data representation, यानी in this case the total quantity is distributed over one complete circle or
360 डिग्री। यानी कि हमारे पास जो भी हमारे पास कमोडिटीज दी गई हैं या फिर जो भी डाटा दिया गया है उस पूरे को हमें क्या करना है, 360 डिग्री में डिवाइड करना है उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे समझते हैं कि जैसे कि रिप्रेजेंट्स द फ्लोइंग डाटा बाय ए पाई डायग्राम। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया गया है फूड का, क्लॉथ का एंड सो ऑन, ठीक है, और इनके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ, अमाउंट्स में वो भी यहाँ पे लिखा गया है। तो हमें इन सभी चीज़ों को पाई चार्ट पे ड्रॉ करना है। सो उसके लिए हमें ये देखना है कि 400 वैल्यू के लिए हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री एंगल को हमें डिवाइड करना है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। सो उसको डिवाइड करने का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे हमने लिख लिया एक्सपेंडिचर यहाँ पे कि किस किस चीज़ के ऊपर है, फूड है, क्लॉथ, हाउस रेंट, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस। अमाउंट स्पेंड हुआ कितना कितना, ये टोटल कितना हो गया 2000, ठीक है। सो फ्रैक्शन ऑफ टोटल। सो सबसे पहले इसको क्या डिवाइड कर दिया, यानी कि या सीधा ही एंगल एट सेंटर निकाल लेते हैं हम। सो इसके लिए हमारे पास कितना एंगल बनेगा कि जब इन सभी को यानी कि 2000 को हमें कितने में बांटना है, 360 डिग्री के एंगल में इसको डिवाइड करना है इन सभी को। सो सबसे पहले 400 को लेके चलते हैं, 400 डिवाइड बाय 2000 इंटू में 360 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 72 डिग्री। यानी कि फूड के लिए हमारे पास जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 72 डिग्री का। यानी कि पाई चार्ट पे जब इसको ड्रॉ करेंगे सो फूड का जो पोर्शन आएगा वो 72 डिग्री के एंगल में आएगा। सिमिलरली क्लोथिंग के लिए 200 डिवाइड बाय 2000 इंटू में 360 डिग्री। सो इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। यानी कि क्लॉथ के लिए जो पोर्शन आएगा उस सर्कल में वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। एंड सिमिलरली इनको सोल्व कर लेते हैं और ठीक है। सो अब यहाँ इन सभी क्वांटिटीज को हम सबसे पहले फूड के लिए 72 डिग्री का एंगल हम यहाँ से या तो प्रोटेक्टर की हेल्प से या फिर कंपास की हेल्प से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि इसके लिए पोर्शन कितना रहेगा, ये रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फूड। सो नेक्स्ट एंगल था जो हमारे पास वो किसके लिए था, वो था क्लॉथ के लिए। क्लॉथ के लिए कितना आया था, 36 डिग्री। सो 72 डिग्री तो हमारे पास यहाँ तक आ गया फूड के लिए। सो इससे आगे प्रोटेक्टर की हेल्प से हम या फिर कंपास की हेल्प से क्लॉथिंग के लिए कितना एंगल में निकालेंगे, यहाँ से 36 डिग्री। और सिमिलरली हाउस रेंट और फ्यूल और मिसलेनियस के लिए अलग अलग से एंगल निकालते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। सो इस तरह से जो ये हमारे पास फिगर सामने आया है यही क्या होता है, पाई डायग्राम। यानी कि सभी कमोडिटीज को उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने किसमें, एंगल्स में डिवाइड करके टोटल 360 डिग्री एंगल्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम इन सभी को जोड़ के देखें तो ये टोटल कितना आएगा, 360 डिग्री का एंगल। सो ये था हमारे पास पाई डायग्राम।